हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे प्रयास कार्य पुस्तिका कक्षा 4 व 5 के विषय हिंदी के कार्यपत्र 11, 12, 13, 14, 15 एंड आकलन पत्रक 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जुड़े रहिए इसी तरह हमारे इस वीडियो के साथ में, ताकि आपको सभी वर्कशीट और आकलन पत्रक के आंसर इसी वीडियो में मिल जाएं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 11 का सॉल्यूशन। दक्षता में 13 का है वाक्य में इकाइयों की अवधारणा को समझ पाना। हमें यहाँ वाक्य दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है कि इन्हें मिलाकर नए वाक्य लिखने की कोशिश करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें मिलाकर नए वाक्य लिखिए। हमें यहाँ 3 कॉलम दे रखे हैं। फर्स्ट कॉलम में है माँ के भाई, पिता के भाई, पिता के छोटे भाई, माँ के पिता। सेकंड कॉलम में है मेरे, यहाँ लिखा हुआ है थर्ड कॉलम में चाचा लगते हैं, नाना लगते हैं, मामा लगते हैं और दादा लगते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, तीनों ही कॉलम को ऐड करके नीचे दिए गए रिक्त स्थान में इन्हें फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। माँ के भाई मेरे, चाचा नहीं, मामा हाँ। माँ के भाई क्या लगते हैं मेरे, मामा लगते हैं। तो हमें यहाँ रिलेशन को जोड़ना है अवधारणा को समझ के। ठीक है, माँ के भाई आपके क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तो यहाँ इसे ऐड करेंगे, माँ के भाई मेरे मामा लगते हैं। ठीक है, सेकंड है पिता के पिता क्या लगेंगे, पिता के पिता हमारे जो पापा के पापा होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दादाजी होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पिता के पिता मेरे दादा लगते हैं। ठीक है, यहाँ इसे दादा लगते से मैच कर देंगे। थर्ड है पिता के छोटे भाई, पिता का छोटा भाई कौन होगा, चाचा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पिता के छोटे भाई मेरे चाचा लगते हैं। और लास्ट है माँ के पिता, माँ के पिता मम्मा के पिता जो मम्मा के पापा जो होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं, नाना लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माँ के पिता मेरे नाना लगते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मैं किसका क्या लगता हूँ, पापा का या पापा की। अगर आप बॉय हैं तो का लिखेंगे, गर्ल हैं तो की लिखेंगे। ठीक है, बेटा हैं तो बेटा लिखेंगे, बेटी है तो बेटी लिखेंगे। ठीक है, तो इसे भी हमें जोड़ करके सही रूप में लिखना है। ठीक है, तो पापा की मैं बेटी हूँ। ठीक है, इसी तरह से हम आगे लिखेंगे चाचा की मैं भतीजी हूँ, दादा की मैं पोती हूँ, नाना की दोहिती हूँ, दीदी की मैं बहन हूँ। तो इस तरह से अगर आप लड़की हैं तो बेटी, भतीजी, पोती, दोहिती, बहन को जोड़ दें। और अगर आप लड़के हैं तो आप ऐसे लिखेंगे माँ का बेटा हूँ, चाचा का भतीजा हूँ, दादा का मैं पोता हूँ, नाना का मैं दोहता हूँ, दीदी का मैं भाई हूँ। इस तरह से ये था कार्यपत्र 11 का कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे कार्यपत्र 12 का सॉल्यूशन। दक्षता में दे रखा है अपने मन से कल्पना तुकबंदी द्वारा कहानी कविता का लेखन कर पाना। अपने मन से हमें सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, हमें तो उससे रिलेट हमें आगे के सेंटेंस फिल करने हैं, अपनी मन से सोचने हैं कहानी या कविता के रूप में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक दिन बतख ने बच्चों से कहा अब तुम बड़े हो गए हो, तुमसे इस तरह कौन कौन कह चुका है उनके नाम लिखिए। ठीक है, आपसे किसने कहा है ऐसे कि अब तुम बड़े हो गए हो। ठीक है, तो इसी तरह लिखना है। फर्स्ट है जैसे मुझसे इस तरह मेरी माँ ने कहा अब तुम बड़े हो गए हो। सेकंड लिखेंगे मुझसे इस तरह मेरी बहन ने कहा अब तुम बड़े हो गए हो। थर्ड लिखेंगे मुझसे इस तरह मेरे पिता ने कहा अब तुम बड़े हो गए हो। मुझसे इस तरह मेरे दोस्त ने कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो। मुझसे इस तरह मेरे चाचा ने कहा अब तुम बड़े हो गए हो। ठीक है, इस तरह से हमने इन्हें कंप्लीट किया है। सेकंड है पढ़िए और बात को आगे बढ़ाइए। तैरने में है बहुत मज़ा, नहाने में है बहुत मज़ा, ठंडे पानी में है बहुत मज़ा, बरसात में है बहुत मज़ा, फव्वारे में है बहुत मज़ा, बर्फ़ में है बहुत मज़ा, झरने में है बहुत मज़ा, नदी में है बहुत मज़ा, कूदने में है बहुत मज़ा। ठीक है, इस तरह से ये था कार्यपत्रक 12 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है निम्नांकित शब्दों की अनुस्वार और अनुनासिकता का सही प्रयोग करते हुए शब्दों को पुनः लिखिए। अनुसार होता है जो एक बिंदी के रूप में दिखता है हमें लाइन से ऊपर, और अनुनासिक होता है एक चंद्रमा की आकृति में बिंदु लगा रहता है जो कि क्या होता है, अनुनासिक चिन्ह होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ लिखना है शब्दों को पुनः सही प्रयोग करके। तो यहाँ जैसे चंदन है तो चंदन में च के ऊपर अनुस्वार आएगा, ना कि
दै के ऊपर, तो इसे करेक्ट करके लिख देंगे च के ऊपर अनुस्वार चंदन। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है वंदन। वंदन में वै के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आएगा, अनुनासिक जो चिन्ह होता है उसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, तो चंद्र बिंदु नहीं आकर के यहाँ पर अनुस्वार लगेगा और उसे दोबारा लिखेंगे वंदन। ठीक है, नेक्स्ट है संतान। यहाँ भी चंद्र बिंदु नहीं आएगा, से के ऊपर आएगा अनुस्वार, तो यहाँ लिख देंगे संतान। नेक्स्ट है चांदनी। चा पे अनुस्वार नहीं आकर के अनुनासिक चिन्ह आएगा, तो यहाँ लिख देंगे चांदनी। नेक्स्ट है वंचित। वंचित में वै के ऊपर अनुस्वार है, सही है, इसे ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है हसी। है के ऊपर अनुस्वार है जो कि गलत होगा, है के ऊपर आएगा यहाँ अनुनासिक चिन्ह, हसी लिख देंगे दोबारा से इसी तरह। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मालवाहक एवं यात्री परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, लिखिए। यात्री परिवहन के साधन लिखने हैं और एक जो माल ढोते हैं, माल जो ले जाते हैं, ठीक है, उन परिवहन के नाम लिखने हैं। तो यात्री यानी जो पैसेंजर बैठते हैं, जैसे हम जाते हैं रेलगाड़ी, कार, बस से, तो इन्हें नाम लिखना है, बस, रेलगाड़ी, कार। मालवाहक जैसे मालगाड़ी होती है, ट्रक होता है, जहाज होता है, तो यहाँ उनके नाम लिख देंगे। थर्ड है निम्नलिखित रिश्तों को सही स्थान पर लिखिए। दादाजी के परिवार में क्या आएंगे, बुआ, फूफा, चाची, ताऊ, भाई। ठीक है, नाना जी के परिवार में कौन आएगा, मौसी, मामा, नानी, मौसा, भतीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है निम्नलिखित कविता को पढ़ते हुए अधूरी पंक्तियों को पूरा करिए। यहाँ एक कविता दे रखी है जिसमें अधूरी पंक्ति है, हमें उन्हें पूरा करना है। वह देखो वह आता चूहा, आँखों को नहीं भाता चूहा, लंबी पूंछ वाला चूहा, मक्खन को खा जाता चूहा, बिल्ली से डर जाता चूहा। इस तरह से हमने इसे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है आपके माता पिता द्वारा आपसे घर के कौन कौन से काम करवाए जाते हैं, लिखिए। आप अपने माता पिता की घर के काम में कौन कौन सी हेल्प करते हैं, आपको यहाँ लिखना है। जैसे सफाई में हेल्प करते हैं तो सफाई करना, सामान लाना व रखना, खाना बनाने में हेल्प करना, बर्तन धोने में हेल्प करना, तो यहाँ लिख दिया है जैसे मैंने, सफाई करना, सामान लाना व रखना, खाना बनाना और बर्तन धोना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 13 का सॉल्यूशन। दक्षता में दे रखा है निर्देशानुसार विषय वस्तु में आई वर्णों और शब्दों को पहचान पाना। ठीक है, यहाँ शब्द खेल देखेंगे जिसमें हमें दे रखा है रायता, बंदर, फल, कितनी, पानी, गोल, लंबा, बाल, फूफा, जाता, आता भर, चार, एक, लात, पकड़ो, पेड़, हाथी, पतंग, लड़की, ऊपर, घर, राम, मछली, नाचना, बादल, चूहा, दरवाजा। अब हमें क्या करना है कि ऊपर दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए वर्ग में ढूंढकर गोला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ एक पहेली के रूप में दे रखा है इन शब्दों को, तो हमें गोला लगाकर दिखना है। जैसे कितने हो गया, चूहा हो गया, हाथ से हाथी हो गया, फल हो गया, नाचना हो गया, राम हो गया, नीचे हो गया, पतंग हो गया, पानी हो गया, ऊपर हो गया, भर, बंदर, पेड़, घर, दरवाजा, गोल, चार, एक, मछली, लंबा, जाता, बादल, बाल, लात, फूफा, रायता, आता। इस तरह से हमने इन दिए गए वर्डों को इस पहेली में खोज करके उन पर सर्कल कर दिया है। तो ये था कार्यपत्रक 13 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 14 का सॉल्यूशन। दक्षता में दे रखा है संयुक्ताक्षरों को सही ध्वनि के साथ पढ़कर नवीन शब्द लिख पाना। यहाँ हमें संयुक्त अक्षर जैसे आधा मैं पूरा माँ, आधा चे पूरा चा, आधा ना आधा पूरा ना से बने शब्दों को लिखना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ दिए गए शब्द हैं, उनमें से माँ, चा, ना से बने शब्दों को छांटकर लिखिए। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन शब्दों को बोलते हैं संयुक्ताक्षर, दो अक्षरों से मिलकर बने हैं ये शब्द। तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे कच्चा, सम्मान, सन्नाटा, सच्चा, गन्ना, अम्मा, पन्ना, बच्चा, निकम्मा, गच्चा, धन्ना, टिम्मा। तो इस तरह से हमें आगे भी लिखना है माँ से जुड़े हुए शब्द, सम्मान, अम्मा, निकम्मा, टिम्मा, इनमें से ही छांट कर लिखना है हमें। ये सब थे माँ से जुड़े हुए शब्द। अब देखेंगे चा से जुड़े हुए शब्द जो कि है कच्चा, सच्चा, बच्चा, गच्चा, और ना से जुड़े हुए शब्द हैं सन्नाटा, गन्ना, पन्ना, धन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखेंगे मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ हमें वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाने हैं। जैसे रे से रे और शा को जोड़कर रक्षा बनाया हुआ है, इसी तरह से हम आगे बनाएंगे कै और शा को जोड़कर कक्षा, शी और शा को जोड़कर शिक्षा, भी और शा को जोड़कर भिक्षा,
ची और त्रै को जोड़कर जैसे यहाँ बनाया हुआ है चित्र, इसी तरह से हम आगे बनाएंगे। ई और त्रै से मिलेगा इत्र, मी और त्रै से मिलेगा मित्र, पे और त्रै से मिलेगा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, अपने विवेक से कुछ शब्द लिखिए जिनमें संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, तो संयुक्ताक्षर को जोड़ करके हमें शब्द बनाने हैं। जैसे संयुक्ताक्षर में होता है गे और ये से मिलके बनता है ये। ठीक है, तो यहाँ ज्ञानी हो गया गे और जैसे, यहाँ अज्ञान हो गया, अज्ञात हो गया, क्षत्रिय, शन, पक्ष, त्रिशूल, त्रिभुज, छत्रक, ये सभी क्या है, संयुक्ताक्षरों से बने हुए शब्द हैं। संयुक्ताक्षर में होता है छह त्रै, ठीक है, छह त्रै ज्ञ। ठीक है, तो इन शब्दों से हमने ये शब्द बनाए हैं। ये था कार्यपत्रक 14 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 15 का सॉल्यूशन, जो कि इस वीडियो का लास्ट कार्यपत्रक है। यहाँ दक्षता में दे रखा है, अपने आसपास की घटनाओं, जीवों को देखकर अनुभव के आधार पर वर्गीकरण करना। ठीक है, आपके आसपास आपने कई जीव देखे होंगे, तो अपने अनुभव के आधार पर उन्हें वर्गीकरण करना है कि वे पशु हैं, पक्षी हैं। ठीक है, आपके आसपास पशु पक्षी अवश्य होंगे, उनके नाम लिखिए। तो पशु में गाय, बकरी, घोड़ा, ऊंट, बंदर लिख देंगे। पक्षी में लिखेंगे तोता, चिड़िया, कौवा, कबूतर, कोयल, मोर इत्यादि लिख देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में है, आपने पशु और पक्षियों में क्या क्या अंतर देखा, लिखिए। ठीक है, तो पशुओं में पंख नहीं होते जबकि पक्षी में पंख होते हैं। पशु उड़ते नहीं हैं, चलते हैं, जबकि पक्षी उड़ते हैं। पशु चोंच नहीं, मुंह होता है पशुओं का, जबकि पक्षियों के चोंच होती है। पशु के 4 पैर होते हैं, पक्षियों के 2 पैर होते हैं। पशु के बच्चे पैदा करते हैं, जबकि पशु जो होते हैं बच्चे पैदा करते हैं, और पक्षी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, ये हमने अंतर बता दिया है। अब थर्ड क्वेश्चन है, अपनी पसंद के किसी एक पक्षी पर 4-5 वाक्य लिखिए। आपको अपनी पसंद के किसी एक पक्षी पर 4-5 वाक्य लिखने हैं। मुझे मोर पसंद है, तो मैंने यहाँ मोर लिखा है, मोर के बारे में लिखा है। जैसे आपको कोयल पसंद है, चिड़िया पसंद है, तोता पसंद है, तो आप उनके बारे में 4-5 वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ मोर के बारे में लिखेंगे, फर्स्ट है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। सेकंड लिखेंगे मोर के सुंदर पंख होते हैं। थर्ड लिखेंगे वर्षा के दिनों में मोर पंख फैलाकर नाचता है। फोर्थ लिखेंगे मोर कीड़े मकोड़े दाने खाता है। और फिफ्थ लिखेंगे मोर की गर्दन लंबी व नीली होती है। तो ये था कार्यपत्रक 15 का सॉल्यूशन। इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कार्यपत्रक 15, 14, 13, 12, 11 और आकलन पत्रक 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और भी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।